फिनिशिंग जो है सबसे मेन है इसके अंदर। और ये मेरी बेटी की ही ड्रेस बनने वाली है। हेलो एवरीवन, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आशा कर दूंगी आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड, मेरा जो आज का टॉपिक है कि मैं कुछ 2 ड्रेस कम से कम इसमें ऐसी लेके आई हूँ जो टीनेजर एज गर्ल्स हैं, और उनकी वो ड्रेस बनेगी जिसमें उनकी स्कर्ट होगी और ऊपर उनका ब्लाउज होगा। तो दोनों अलग अलग तरीके से बनेगी। मैं पहले आपको उनका फैब्रिक दिखाऊंगी ताकि आपको फैब्रिक से आइडिया हो जाए कि वो कैसे कैसे बनी है और कितने मीटर फैब्रिक में बनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने कपड़े की तरफ, और उसके बाद आपको हम जब वो वियर कर लेंगी तब मैं आपको उसकी पूरी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी, और बनने के बाद भी आपको उसकी पूरी डिटेल समझाई जाएगी। बीच में हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐसा भी हाईलाइट किया है कि जब वो कटिंग हुई है तब भी आपको कटिंग करते हुए भी दिखाई जाएगी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि हम उसको किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं और कैसे हमने उसको बनाया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने फैब्रिक की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने कपड़े की तरफ। ये देखिए, ये है फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिक, ये पार्टी वेयर बनने वाली है ड्रेस, और इसमें से हम बनाने वाले एक ब्लाउज, नीचे एक स्कर्ट बनेगी। तो ये ब्लाउज वाला फैब्रिक है और ये नेट का फैब्रिक है। और इसका अच्छा मतलब इसका कपड़ा भी का जो पन्ना है वो भी अच्छा है, बट इसमें से हमें ब्लाउज बनाना है तो इसलिए हम इसमें से पन्ना नहीं देख रहे हैं। पन्ना जो देखा जाता है वो स्कर्ट के लिए ज़्यादा देखा जाता है। तो इसमें से हम इसके नीचे एक साटन का लुक भी देने वाले हैं। साटन देंगे और इसमें से एक डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे। अब मैं चलती हूँ अपने स्कर्ट की तरफ। स्कर्ट का फैब्रिक है, और मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे जो जो मुझसे बनवा रहे हैं उन्होंने कुछ इस तरह की ही डिमांड की है कि मुझे कुछ इस तरह की स्कर्ट चाहिए और ये ऐसा ब्लाउज चाहिए। तो आपने देखा ये फैब्रिक जो है, ये फैब्रिक बिल्कुल उसी टाइप का लग रहा है। और ये जो स्कर्ट है, इस स्कर्ट में कुछ देखिए थिकनेस वाला कपड़ा लग रहा है, और ये कुछ ऊपर से भी मतलब हैवी लुक है। तो इसमें हमने ये वाला फैब्रिक, आप ध्यान से देखिए, ये फैब्रिक इतना ही मोटा है, काफ़ी इसमें मोटापन है। इसी में से स्कर्ट बनेगी। और इसका देखिए पन्हा, इसका कम से कम 60 इंची का पन्हा होता है, इसे हम पन्हा बोलते हैं। ये हमारे 42 और 60, जो 60 वाला पन्हा होता है उसमें से हमारी अच्छी स्कर्ट बन जाती है, क्योंकि इसमें से हम अम्ब्रेला लुक में बनाने वाले हैं। तो इसमें हम पन्हा भी चौड़ा है और कम से कम डबल लेयर की हमारी स्कर्ट बनने वाली है। तो इसमें हम कम से कम 5 मीटर इसमें फैब्रिक लेके आए हैं, और जब जाके ये एक अच्छी ड्रेस तैयार होगी। तो चलिए चलते हैं हम इस ड्रेस को बनाने के लिए, और जब पूरा तैयार हो जाएगा तब हम आपको इसकी पूरी अच्छी तरीके से इसकी लुक दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इस ड्रेस की कटिंग की तरफ। इस ड्रेस की कटिंग हमारी मैम करेंगी, और सबसे पहले मैम इसका ब्लाउज़ कट कर रही हैं। इस ब्लाउज़ का जो नेक है वो ज़ीरो नेक बनेगा। ज़ीरो नेक के लिए मैम ने 2.5 इंची की ब्रॉडिंग ली है, और ये जो नेक है ये गले से बिल्कुल चिपक के आएगा, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस ब्लाउज़ को हम 3 लेयर में बनाएंगे, यानी कि कॉटन और इसका साटन और मेन कपड़ा नेट का है, इसलिए हमें साटन लगानी पड़ेगी। इसका बैक और फ्रंट अलग अलग कटेगा। मैम ने फ्रंट काट दिया है, और अब भी सेम ऐसे ही इसकी बैक कटेगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको इस ड्रेस की कटिंग का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। इसकी प्रॉपर कटिंग तो आपको नहीं मिल पाएगी हर एक चीज़ की, पर इतना है कि काफ़ी अच्छे से आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये ड्रेस किस तरीके से काटी है और किस तरीके से उसको बनाएंगे। बस आप इसी में यही देख पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर वीडियो तो हम इसकी नहीं बना पाए कटिंग और स्टिचिंग की, पर काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिल जाएगा। और मैम काट रही हैं, सो मैम तो वैसे भी बहुत अच्छे से कटिंग करती हैं, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। ये इसका बैक पार्ट है, और बैक पार्ट पे सिर्फ एक ही प्लेट आनी है, तो मैम इसकी प्लेट का निशान लगा देंगी, और जो हमारे मास्टर जी हैं वो इस निशान के अकॉर्डिंग इसको स्टिच करेंगे। और जो इसका बैक का नेक है वो बिल्कुल सेम बनना है, यानी कि फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम बननी है। तो जैसे जितनी ब्रॉडिंग हमने फ्रंट पे ली थी 2.5 इंची की, वैसे ही हम बैक पे भी लेंगे। इसका जो कॉटन की लाइनिंग है वो कट गई है, और अब कट रही है इसकी साटन, यानी कि 3 लेयर वाला पीस बनने वाला है।
साटन के बाद ये मेन कपड़ा है। ये कपड़ा नेट में है, इसलिए इसके लिए साटन हमने यूज़ की थी। और इस ब्लाउज़ की बाकी की जो 2 लेयर है, यानी कि कॉटन, पहले तो हमने कॉटन काटी और कॉटन के अकॉर्डिंग ही 2 लेयर कटनी है, उसी के साइज़ से हल्का सा बड़ा, ताकि जब हम इसको कच्चा करें तो एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में कट जाता है, पर कच्चा करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। और ये इसी कोटी की स्लीव कट रही है, तो स्लीव हमें ट्रांसपेरेंट रखनी है, तो हम इसके अंदर कोई भी लाइनिंग यूज़ नहीं करने वाले। और इसकी मोरी के अकॉर्डिंग निशान लगा के आर्म होल का निशान लगाएंगे। और इसकी जो स्लीव है वो मैम ही कट करनी है, तो इतना ज़्यादा इस पर निशान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मैम को, तो मैम अपने आइडिया से अच्छे से कट कर देंगी। और सॉरी फ्रेंड्स, इसकी जो स्कर्ट है, स्कर्ट की कटिंग तो हम आपको दिखा नहीं पाए, इस पर इसकी स्कर्ट की जो बेल्ट है और जो नीचे की फिनिशिंग है उसका आइडिया हम आपको थोड़ा सा दे देंगे। तो जो ये स्कर्ट है, स्कर्ट की बेल्ट हम थोड़ा सा राउंड में लगाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कट करते, क्योंकि स्ट्रेट से इस पर झोल आना स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसको राउंड शेप में काटते हैं थोड़ा सा। और ये जो पेपर फॉर्म है, पेपर फॉर्म लगाएंगे। पेपर फॉर्म लगाने के लिए हमें प्रेस की ज़रूरत पड़ती है और इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती है, तो ज़्यादातर पेपर फॉर्म का ही यूज़ करते हैं हम लोग। पेपर फॉर्म लगाने के बाद हम इस बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने का एक लब की सिलाई ज़रूर लगाएंगे, इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, झोल बिल्कुल भी नहीं आता। और जब हम किसी भी चीज़ की स्टिचिंग करते हैं तो उसमें बार बार प्रेस का यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेस करने से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। और ये जो स्कर्ट है की बेल्ट है, ये बेल्ट रेडी हो गई है, बस एक सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। ये जो स्कर्ट है, अब इसकी लंबाई थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी, तो सेट करने के लिए डमी का यूज़ करना है, और जितनी भी लंबाई है उस पर निशान लगा के एक्स्ट्रा की कटिंग हो जाएगी। और अब ये स्कर्ट की नीचे की फिनिशिंग होगी। नीचे की फिनिशिंग के लिए ऑरेव वाली पट्टियाँ ही कटेगी। ये ऑरेव की पट्टियाँ कट के पेपर फॉर्म की, ये इस पे पेस्ट होनी है, और ये भी प्रेस से ही चिपकेंगी। जितनी भी पट्टियाँ कटेंगी सारी ऑरेव भी काटनी है, अगर ये ऑरेव नहीं कटी तो फिर नीचे बहुत ज़्यादा झोल आता है। और जितना घेर है उसके अकॉर्डिंग ही पट्टियाँ कटनी है, तो काफ़ी सारी पट्टियाँ इसमें कटी हैं। आप भी अपने घेर को नाप कर कि हमारा घेर कितना है उसके अकॉर्डिंग ही पट्टियाँ काट करना। और अब इस पट्टियों को हम और तिरछा करके जोड़ेंगे, और क्योंकि ऑरेव है तो ऑरेव के लिए हमें तिरछा जोड़ना पड़ेगा। और जितनी भी पट्टियाँ हैं सारी पट्टियाँ इसी तरीके से जोड़नी है घेर के अकॉर्डिंग। और ये जो स्कर्ट है, इस स्कर्ट में 2 लेयर है, यानी कि ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर, तो दोनों की ही फिनिशिंग इसी तरीके से करनी है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ही पट्टियाँ बनी हैं। इस तरीके से अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे नीचे से, ताकि बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और अब ये आराम से इसमें अटैच हो जाएगी। और ये पट्टी पूरी तैयार करने के बाद इसे एक बार और राउंड में घुमा लो, थोड़ा सा ये ऑरेव हो जाएंगी, तो ये ज़्यादा अच्छे से लग पाएगी इसके अंदर। पूरी पट्टी पे प्रेस करनी है। इन पट्टियों को पूरे स्कर्ट में बहुत ही आसान तरीके से जोड़ा है,
तो जोड़ने का तरीका बहुत आसान है और ये लास्ट में इस तरीके से इसको अटैच कर दो। इसके कपड़े पे पट्टी अटैच हो गई है और अब पर ये जो इसके ऊपर वाली सिलाई है वो सिलाई हम नहीं लगाएंगे। सिलाई की जगह हम एक ये रिविल सिविल होती है, इस रिविल सिविल से इसको पक्का कर देंगे। इसे लगाने के बाद कपड़े पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरी स्कर्ट पे इसी से ही फिनिशिंग करेंगे, इससे बहुत ही प्यारी ग्रेस आने वाली है। तो आप इसकी प्रॉपर लुक अभी आगे देखना, बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार हुई है ये। इस तरीके की फिनिशिंग में टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर ये जब बनती है तो बनने के बाद बहुत ही सुंदर ग्रेस आता है। तो फ्रेंड्स, ये स्कर्ट बन के अब रेडी हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक पर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये ड्रेस पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है और आप भी पूरा कंप्लीट लुक देख सकते हो। और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि आपको ये कैसी लगी। जैसी मैंने पिक्चर आपको दिखाई सेम उसी तरीके से इसकी लुक देने की कोशिश की, क्योंकि ये जिसको पहननी है उसकी डिमांड हार्डली यही थी कि मुझे सेम इसी तरीके की ड्रेस चाहिए। तो आपने थोड़ी थोड़ी कटिंग और स्टिचिंग के पैटर्न भी देखे कि किस किस तरीके से हमने इसकी फिनिशिंग की। काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिली होगी कि हमने ये सब की फिनिशिंग कैसे की है। ये फिनिशिंग जो है सबसे पहली फिनिशिंग किस तरीके से हुई है और इसकी फिनिशिंग हमने कैसे की, आपको इसमें आपने अच्छे तरीके से देखा ही होगा। फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से इसकी डिटेल समझा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। पहले ये जो ब्लाउज है, ये ब्लाउज हमने विदाउट पैडेड बनाया है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो टीनेजर एज गर्ल्स है, उसको पैडेड नहीं चाहिए था। और सही बताऊँ, ये मेरी भांजी है, ये मेरी सिस्टर इन लॉज है, ये उनकी बेटी का बनना है और उनको ही ये पहनना है। उसकी डिमांड मेरे से हाई थी कि मामी मुझे बिल्कुल सेम अपनी ड्रेस इसी तरीके से चाहिए। और ये दोनों ड्रेस जो अभी आपको दोनों ड्रेस इस वीडियो में मिलेगी, ये मेरी एक भांजी और एक मेरी खुद की अपनी बेटी है। आज आपको इस वीडियो में आपको मेरी दोनों बेटी है जिनकी ये ड्रेस बन रही है। तो ये ब्लाउज जो है उसको विदाउट पैडेड चाहिए था। इसका जो गला है वो 0 साइज है, मतलब बिल्कुल गला जो है नेक से बिल्कुल सट के है। अभी जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हो, इस तरह की पिक्चर के लिए जो ये गला बनता है, कम से कम 3-3.5 इंची गहराई होती है इसकी। और जो ये ब्रॉडिंग होती है कम से कम 2.5 इंची, मतलब इसको अगर डबल करे तो 5 इंची की इसकी ब्रॉडिंग बहुत होती है। तो इसके बाद देखिए, ये आगे से इसमें सिर्फ हमने ये वाली प्लेट डाली है और एक ये वाली प्लेट डाली। एक ये वाली प्लेट भी कोई ज़रूरी नहीं होती, यदि हम उसको साइज हमारा हैवी नहीं है, मतलब बच्चे टीनेजर एज गर्ल्स का सबका अपना तरीका होता है। कुछ इस तरह के पैडेड पहनना पसंद करते हैं, कुछ विदाउट पैडेड पहनना पसंद करते हैं। तो ये बच्चे को भी देखना पड़ता है वो किस एज के हैं। ये भी मैं एक आपको थोड़ा सा पॉइंट में समझाती हूँ यहाँ पे, कि जो टीनेजर एज गर्ल्स होती हैं उसमें ये देखना होता है कि हमें उनका साइज, अगर ये वाला साइज हमें दिखाना है तो हम उसमें पैड लगाएंगे, और यदि साइज नहीं दिखाना है, बच्चा उम्र में कम है, तो उसको हमें पैड नहीं लगाने चाहिए। ये चीज़ें बहुत ध्यान करने वाली होती हैं कि उसमें पैड लगना चाहिए या विदाउट पैडेड बनाना चाहिए। एज फैक्टर देख के उस चीज़ को अपने तरीके से सेट करना होता है। ये हमारा ही काम होता है, हमें ही देखना होता है। और बाकी देखिए, इसकी जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स इसकी लॉन्ग बनाई है। इसके अंदर भी हमने लाइनिंग सेट की है, क्योंकि ये थोड़ा सा चुभने वाला कपड़ा था। या तो इसमें हम डबल नेट डाल देते, मैंने पूछ लिया था तो उसने बोला मुझे इसके अंदर आप अस्तर ही लगाना, मुझे नेट से भी ये चुभेगा ज़रूर। अदरवाइज आप इसमें लाइनिंग ना लगा के डबल नेट लगा लीजिए, तब भी ये चीज़ें हमें इरिटेट नहीं करेगी बॉडी में। अभी मैं इसके आपको बैक दिखा देती हूँ। तो इसमें बैक में जो है, ये गले छोटे होते हैं, जो छोटे गले होते हैं वो सिर में नहीं घुसते, तो इसमें पीछे की तरफ कट लगा देना चाहिए। या तो यदि जिस किसी को इस तरीके का कोई भी पैटर्न पसंद नहीं हो और उसको सिर में किस तरीके से डालें, उसके लिए हमें पीछे कट लगाना ज़रूरी है। या तो कट लगा लीजिए या फिर इस तरीके का डिज़ाइन बना के कोई ऐसे पत्ती स्टाइल में कोई भी कट डाल दीजिए, और पीछे बैक हुक भी कर सकते हैं। बैक हुक भी नहीं करें पर कट डालेंगे तो यहाँ पे एक हुक होगा, हुक खोला जाएगा और पहना जाएगा ये आराम से। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। अगर किसी को पीछे शेप ना चाहे तो पीछे से कट लगा दीजिए।
और इसमें हमने जो है लाइनिंग साटन और कॉटन दोनों ही दी है। बाकी इसकी मैंने कटिंग पूरी दिखा दी है। देखिए इसमें जो मेन दिखाने का था पूरा इसके अंदर की क्या कैसे कैसे फिनिशिंग करनी चाहिए, मेन हमने आपको एक बेल्ट की फिनिशिंग दिखाई है और दूसरी ये दिखाई है। इसकी कटिंग की वीडियो नहीं बना पाए हम, उस टाइम कुछ रीज़न था जिसके कारण हम ये वीडियो नहीं बना पाए, उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। लास्ट अर्जेंट में बनी थी ये, तो शाम को रात को कटी थी, तो रात को हम लोग वीडियो नहीं बना पाए इसकी। लेकिन हमने जब ये स्टिच हुआ तब इसकी वीडियो आपको दिखाई है। ये वाला पैटर्न हमने पूरा अम्ब्रेला लुक में कटिंग किया है। अम्ब्रेला लुक में देखिए अगर छोटा बड़ा पीस कटता है तो अम्ब्रेला लुक में आगे वाला पैटर्न छोटा काट लीजिए, पीछे वाला बड़ा कटिंग कीजिए। और ये वाला फुल लेंथ का कटता है, फुल घेर का कटिंग हुई है इसकी, ये फुल अम्ब्रेला कटिंग की है। अभी इसके बाद जो दूसरी ड्रेस आएगी उसमें मैंने खुद कटिंग की है फुल घेर की, तो आप वहाँ पे उसका थोड़ा आइडिया निकाल सकते हो कि फुल अम्ब्रेला कटिंग किस तरीके से की। उसकी मैंने कम से कम 3 लेयर कटिंग की है, तो आप वहाँ पे उसका थोड़ा आइडिया निकाल सकते हो कटिंग का। इसका भी आपको काफ़ी हद तक वहीं से आइडिया मिल जाएगा। तो ये वाली बेल्ट बना दी हमने, ये इस तरह की लुक बनाई, ये फिनिशिंग दिखा दी। ये वाली ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, जो मेरी खुद की अपनी बेटी है उसकी ड्रेस बनी है, उसमें मैंने कुछ कटिंग करके दिखाई है, आप वो कटिंग देखना और उसके बाद वो पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है तब उसका पूरा कंप्लीट लुक देखना। ये ड्रेस अभी जो मेरी भांजी है वो यहाँ नहीं आ पाएंगी, वो पहन नहीं पाएंगी, वो वहाँ पार्टी में पहनेंगी, तो वहाँ से आपको इसकी पूरी कंप्लीट लुक दिखाई जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। देखिए फ्रेंड, जो सेकंड नंबर की ड्रेस बन रही है, वो सेकंड नंबर की ड्रेस का मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये वाला फैब्रिक है ये, और साथ में इसमें से स्कर्ट बनेगी और इसमें से टॉप बनने वाला है। तो टॉप इसमें से बनाएंगे और इसमें से स्कर्ट बनाएंगे, और ये मेरी बेटी की ही ड्रेस बनने वाली है। उसकी डिमांड जो थी वो ये थी कि इसमें से मुझे कम से कम 3 लेयर की स्कर्ट बनाई जाए, तो इसमें से हम अपनी 3 लेयर की स्कर्ट बनाएंगे और इसमें से हम टॉप बनाएंगे। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ समझाती हूँ, थोड़ा सा इसी में आइडिया दे देती हूँ कि जो स्कर्ट में देखिए आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी, कुछ इस तरह की उसने ड्रेस की डिमांड की है, और वो इसमें से बनानी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो इसका कपड़ा है, इसका कपड़े का जो चौड़ाई है ये 42 के करीब है, और जो हमारी सही मायने में स्कर्ट बनती है वो 60 इंची के चौड़ाई में बनती है, मतलब उसका 60 इंची का पन्ना, उसे पन्ना भी बोलते हैं, हिंदी में उसको पन्ना बोलते हैं, और ये 42 इंची का पन्ना है, और जो स्कर्ट बनती है वो 60 इंची के पन्ने में बनती है। तो बट मैंने इसी में से बनाने की कोशिश की, बस इसमें एक ही थोड़ा सा ये है कि जो हम अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते हैं इस तरह की, उसके लिए उसमें चारों तरफ जोड़ नहीं आता है, उसको फुल घेर बोलते हैं, वो फुल घेर में बनाना होता है। बट मैंने इसमें भी फुल घेर ही बनाया है, बट फुल घेर बनाने के लिए मुझे साइडों में इसमें जोड़ देना पड़ा। अभी आप इसमें आगे तक बने रहना, आपको कटिंग मिलेगी, आपको मैं कटिंग करते हुए दिखाई दूंगी और मैं आपको समझाऊंगी इसमें कि हमने इसकी कटिंग कैसे की। आपको बता देती हूँ कि इस वाले कपड़े में मैंने कम से कम 7 से 8 मीटर कपड़ा इसके अंदर यूज हुआ है, इस वाले कपड़े के हिसाब से। यदि हमारा जो 60 इंची का पन्ना होता उसमें भी कपड़ा इतना ही खर्च होता, बट वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाती। मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, अपने तरीके से कटिंग किया, इसलिए मैंने कपड़ा थोड़ा कम यूज किया। 60 इंची का पन्ना होता और यदि 3 लेयर बनती तो उसमें भी कम से कम हमारा 5 से 6 मीटर कपड़ा उसके अंदर भी खर्च हो जाता। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको मैं समझाती हूँ कि 42 और 60 इंची के पन्ने में देखिए ये इसको फुल घेर जो बोलते हैं, फुल घेर वाला जो पार्ट होता है वो ऐसे बनता है। अगर हमारे जब बड़ा पन्ना होता है, मैं आपको थोड़ा सा यही डिटेल समझा देती हूँ, इस तरीके से फोल्ड करके और अपने ये चारों हिस्सों को बराबर इस तरीके से लंबाई के हिसाब से ड्रॉ किया, मतलब फोल्ड किया जाता है, और यहाँ से इसको अम्ब्रेला इस तरीके से कटिंग किया जाता है, और यहाँ लंबाई नाप के ये कटिंग की जाती है। तो ये हो गया हमारा फुल घेर, मतलब यहाँ पे इसमें कहीं पे भी जोड़, ये भी जोड़ नहीं आता, ये भी जोड़ नहीं आता, पूरा फुल घेर का
60 इंची के पन्ने में ज़्यादा आ जाता है। लेकिन जब जैसे कि लंबाई मान लिया ज़्यादा है, हमारी लंबाई यहाँ से भी निकलेगी, तो हम अपनी कमर का हिसाब बनाएंगे इस तरीके से, तो हमारी यहाँ से लंबाई नहीं निकलती है, मतलब ये लंबाई नहीं निकल पाती, इसलिए हमें दिक्कत आती है इसको बनाने में। बट मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि सिर्फ साइड में जोड़ आए, नीचे की तरफ जोड़ ना आए, यहाँ पे जोड़ ना आए। तो इसको मैंने इस तरीके से कटिंग किया, बस ये वाला पार्ट ये बनाया और यहाँ पे साइडों में पूरा इसके अंदर जोड़ दिया है और इसको पूरा पूरे फुल घेर का बनाने की पूरी कोशिश की है। तो अभी आप देखना, जब मैं कटिंग करूंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। और पूरा कंप्लीट लुक भी देखना कि आपको इस छोटे पन्ने वाले कपड़े में से जो वो स्कर्ट बनी है वो आपको कैसी लगी, आप ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताना। अब ये जो टॉप बनेगा इसका टॉप इसमें से बनेगा और टॉप हमारा अंगरखा स्टाइल में बना है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो नहीं बना पाए, बट ये हमने जो अभी आप इसका टॉप देखना, टॉप काफ़ी सुंदर बना है, वो सारा पैटर्न से तैयार हुआ है और उसको पहनने के बाद भी काफ़ी सुंदर लगा। तो इस तरीके से मेरी दोनों बेटियों ने अलग अलग तरीके से डिमांड की और आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। जो भी उसके अंदर वीडियो में हमने शूट किया है, आज सब आपके साथ इसी में शेयर होता रहेगा। तो चलिए चलते हम अपनी इस ड्रेस की तरफ भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की कटिंग की तरफ। ये जो ड्रेस है ये 3 लेयर की स्कर्ट बनने वाली है और ये जो स्कर्ट है ये मैम की खुद की डॉटर की है और इसकी कटिंग भी मैम खुद ही करने वाली है क्योंकि इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल है और इसे कम कपड़े में, यानी कि ये बहुत कम पन्ने वाला कपड़ा है। इसका जो पन्ना है 42 इंची का पन्ना है और 42 इंची के पन्ने में हमें फुल घेर वाली ऑरेब स्कर्ट काटनी है। तो इसकी जो कमर है, कमर को हमें 4 से डिवाइड करना है और इसका जो मार्जिन है हमें मार्जिन अलग से लेना है आधा इंची का। तो आधा इंची का मार्जिन लेने के बाद हम इसे राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे और गोलाई में हमें लंबाई का निशान लगाना है। इस कपड़े का पन्ना 42 इंची का है और अगर हमें ज़्यादा घेर वाली स्कर्ट निकालनी होती है ऑरेब में तो हमें 60 इंची के पन्ने की कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, पर ये अभी 42 ही है। तो मैम ने सोचा कि ये इसका पन्ना थोड़ा कम है तो इसकी कटिंग मैं ही कर देती हूँ। एक्चुअली मैम को ऑलमोस्ट हर ड्रेस की कटिंग करनी आती है पर उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो वो इस चक्कर में इतनी कटिंग नहीं कर पाती। पर ये उनकी डॉटर की ही ड्रेस है तो उन्होंने सोचा कि इसकी कटिंग मैं ही कर देती हूँ। तो अब इसमें कम से कम फैब्रिक में मैम 3 लेयर वाली ऑरेब स्कर्ट काटेंगी। इसकी 3 लेयर काटनी है। ये वाली जो लेयर है ये लेयर सबसे बड़ी वाली है। ये इस स्कर्ट की सबसे बड़ी वाली लेयर कट चुकी है। अब हम इसके बाद उससे थोड़ी सी छोटी वाली लेयर कट करेंगे। जैसे कि हमने इसे एक साइड से काटा था वहीं से कपड़ा फोल्ड करके आगे से एक लेयर और निकल जाएगी। जिस तरीके से हमने पहले वाली कली पे कमर का निशान लगाया था उसी तरीके से सेम उसी तरीके से निशान लगा के हम दूसरी कली कट करेंगे। और अब हम तीसरी कली कट करेंगे। उसी के साइड में जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था वहाँ से हमने लंबाई का हिसाब निकाला और लंबाई का हिसाब निकालने के बाद हम यहाँ से तीसरी कली निकालेंगे। इसकी जो कमर है, कमर हमारी सेम वैसे ही रहेगी, सिर्फ हमें लंबाई कम करनी है। ये देखिए इस तरीके से। जब इसकी प्रॉपर कटिंग हो जाएगी तो स्टिच हमारे मास्टर जी करेंगे। हमारे मास्टर जी काफ़ी अच्छे से इसको स्टिच कर देंगे। अब ये कम कपड़े में हमारी तीनों लेयर अच्छे से कट गई। और सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ की कटिंग हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। ब्लाउज़ अंगरखा स्टाइल में काटा हुआ था, पैटर्न मैम ने काटा और उसको स्टिच मास्टर जी ने कर दिया था, पर मैं उस टाइम वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो आप इसमें सिर्फ आप स्कर्ट की कटिंग देखिए। अब आप इसकी प्रॉपर लुक देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको फैब्रिक दिखाया उस फैब्रिक में से हमने बनाई ये वाली ड्रेस, और ये ड्रेस अम्ब्रेला स्टाइल में बनी है और कम से कम 3 से 4 इसके अंदर 3 लेयर है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, ये मेरी बेटी की ड्रेस है और मेरी बेटी की डिमांड के हिसाब से बनी है। मेरी बेटी का मन था कि मम्मी मुझे अम्ब्रेला स्टाइल में आप इस तरह की लेयर वाली एक ड्रेस बना के दीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में नेट पे काफ़ी कुछ डिजाइनिंग है, ड्रेसेस हैं, बच्चे क्या बड़े क्या सब अपने तरीके से बनवाना पसंद करते हैं। तो मेरी बेटी ने भी अपने लिए एक ड्रेस सर्च करी और उसके बाद मुझे दिखाई कि मम्मी मुझे बिल्कुल सेम ऐसी ड्रेस चाहिए। थोड़ा सा वो भी अपनी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखती है, उसका भी काफ़ी इंटरेस्ट है, वो भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएटिविटी में बताती रहती है। तो ये मैंने ड्रेस बनाई। तो ये जो ड्रेस है, इसमें जो आप ब्लाउज देख रहे हो, सबसे पहले हम ब्लाउज की तरफ चलते हैं। ये ब्लाउज विदाउट पैडेड है और इसको हमने पैड वाला नहीं बनाया है। और इसकी जो डिजाइनिंग है, ये देखिए इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग है, एक दूसरे के ऊपर ये इस तरीके से सेट है, कुछ अंगरखा स्टाइल में है। साइड में से भी ऐसे डिजाइन आ रहा है इसका, और यहाँ से भी हमने इसका पूरा बाकायदा पैटर्न तैयार किया था। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी कटिंग की वीडियो नहीं है, ना स्टिचिंग की वीडियो है। ये जो नीचे में अच्छे से समझा देते कि इसको हमने कैसे बनाया। ये मैंने खुद पैटर्न बनाया था इसका, जो ये वाला ब्लाउज देख रहे हो आप, इसको हमने न्यूज़पेपर पे इस तरीके से तीरे का सेटिंग, गला और तीरा, देखिए मैं पहले आपको इसकी बैक भी दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। ये हमने इसकी बैक बनाई, यहाँ पे इसमें हुक है, अभी ये डमी पे पहना हुआ है इसलिए थोड़ा सा टाइट हो रहा है। पीछे से बेटी की डिमांड यही थी कि मम्मी मुझे पीछे से ऐसा डिजाइन बनाया जाए, तो इसमें आप देख रहे हो हमने ये वाली डिजाइनिंग इस तरीके से बनाई और ये यहाँ पे बेल्ट लगाई। बेल्ट हमने अलग से बनाई है। ये सब पैटर्न हमने मेजरमेंट के हिसाब से बनाया और हमने इसको इस तरीके का लुक दिया। इसमें हमने ये लेस लगा दी, क्योंकि इसमें जो ये वर्क है इसी के हिसाब से हमने इस लेस की मैचिंग की और यहाँ पे हमने लेस लगाई। तो इसका पैटर्न बन के ही इसकी कटिंग हुई है। अंगरखा स्टाइल में इसका लुक है। यहाँ से इसको हमने पैटर्न को बिल्कुल अलग अलग तरीके से सेट किया है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया है। यहाँ पे इसमें बेल्ट है, यहाँ पे भी हमने इसमें यहाँ पे हमने देखिए इसमें प्लेट भी सेट की है। इसमें प्लेट सेट करने से हल्का सा इसका जो फिटिंग होती है वो फिटिंग सेट आ गई थी। और इधर की तरफ भी इसमें प्लेट है, यहाँ पे भी हमने इसके अंदर प्लेट डाली है। तो एक प्लेट हमने इसके अंदर डाली है और एक प्लेट हमने इसके ऊपर वाले पार्ट पे बनाई है। तो हमने इस तरीके से ये वाला ब्लाउज बनाया। ये हमने खुद अपने आप पैटर्न तैयार कटिंग करके तब इसको स्टिच किया। तो ये स्टिच हम अपनी स्कर्ट की तरफ। ये जो स्कर्ट है, स्कर्ट अम्ब्रेला स्टाइल में है और इसकी कटिंग मैंने खुद कटिंग करके और तब ये स्टिच कराया है। स्टिच मेरे क्राफ्ट्समैन ने किया, बट इसकी जो कटिंग थी वो मैंने खुद की थी। इसकी कटिंग करने का जो पर्पस था मेरा वो यही था, क्योंकि ये जो कपड़ा है, इस कपड़े का जो कपड़े की जो चौड़ाई थी वो 42 थी। और जो मैंने ये जो क्राफ्ट्समैन है इनको इसमें अम्ब्रेला बनाने के लिए इसका जो पन्हा होता है, सही मायने में इसका जो पन्हा होता है इसको कटिंग करने के लिए, उसका 60 इंची का पन्हा होता है, मतलब इस तरीके से बड़ा होता है। हमने अम्ब्रेला में 3 लेयर कटिंग की है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। पहले मैंने बड़े के हिसाब से कटिंग की थी, फिर छोटे के हिसाब से, फिर उसके बाद जो बाकी बचा हुआ कपड़ा था मैंने इसमें से कपड़ा बचाने की भी पूरी कोशिश की कि ये कपड़ा बचा के ही इसका अम्ब्रेला स्टाइल निकल जाए। तो इसके हमने तीनों लेयर कटिंग की है और इसी में से जो अम्ब्रेला स्टाइल कटिंग किया, उसके बाद जो कपड़ा बचा था उसमें से हमने ये वाला दुपट्टा भी तैयार कर दिया। दुपट्टा हमने अम्ब्रेला स्टाइल में ही कुछ लुक दिया है इसका कटिंग करके, और कटिंग करने के बाद इसमें हमने ऐसे लेस लगा दी या पीको लगा दी। इसमें एक अम्ब्रेला लुक आ गया। चाहे इसको ओपन करके, ये हमने सिर्फ अभी इसमें पिन लगाई हुई है, अदरवाइज मैंने इसको जोड़ा नहीं था। ये देखिए, इसको ऐसे साइड में भी डाल सकते हैं या फिर इसको पिन अप कर सकते हैं। अभी मेरी बेटी ने ये पहना था तो तब आप इसका लुक देख लेना कि इसको उसने किस तरीके से वियर किया है। इसमें यहाँ पे बेल्ट बना दी। बेल्ट देखिए कितनी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से लगाई हुई है, साइड में चेन लगी है और इसमें हुक भी लगा है। तो आप इसकी थोड़ी सी हमने कटिंग दिखाने की कोशिश की, आप इसकी कटिंग को ध्यान से देखिए। और मेरी बेटी ने ये पहन के भी दिखाया, तो आप पूरा कंप्लीट लुक बताना कि आपको ये वाली ड्रेस कैसी लगी। और इसका जो ये दुपट्टा बनाया, दुपट्टे के लिए हमने स्पेशल फैब्रिक नहीं लिया था। जहाँ से ये हमने अम्ब्रेला कटिंग किया वहीं से हमने जो ऊपर वाला हिस्सा था उसी में से मैंने कोशिश किया गोलाई में काटने का। और गोलाई में काटने के देखिए आपको इसमें बीच में ऐसे जोड़ भी मिलेगा। ये मेरी खुद की अपनी बेटी का था इसलिए मैंने इसमें जोड़ भी दे दिया। इतना पता भी नहीं चल रहा है, पहनने के बाद कुछ भी ऐसा आइडिया इतना महसूस भी नहीं हो रहा है। तो मैंने इस तरीके से इसमें से ही दुपट्टा बनाया और ये वाला स्कर्ट बनाई और ये ब्लाउज बनाया।
भी बताना आपको ये कैसी लगी। यदि आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।